हेलो एवरीवन, द क्वेश्चन इज क्या डिफरेंस होता है सीएस और आईटी में। सबसे पहले फुल फॉर्म सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा। ये होता है कंप्यूटर साइंस और आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है सिलेबस में और कंप्लीटली पढ़ाई में, फीस स्ट्रक्चर में, कॉलेज में, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दोनों का फुल फॉर्म पता चल गया, ये है कंप्यूटर साइंस, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन ये आपको जो कन्फ्यूज़न है ये कब आता है? कन्फ्यूजन जब आप अपना क्लास 12th कंप्लीट करके अपने फर्स्ट ईयर में मतलब बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे ब्रांच सिलेक्शन के टाइम ये कन्फ्यूजन आता है, ठीक है। या फिर अगर आप 11th में सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, वहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस और आईटी दो अलग अलग सब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंस समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आता है आपका क्लास 10th कंप्लीट करके 11th में एडमिशन, वहाँ पे सीएस वर्सेस आईटी का डिफरेंस मैं पहले बता देना चाहूँगा, फिर आपको मैं बीटेक के बारे में बताऊँगा। तो बेसिकली जब आप क्लास 11th के बेसिस पे बात करते हैं, वहाँ पे ये दोनों में बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ़र्क होता है, वो भी आज के डेट में ऑलमोस्ट सेम हो गया है काफ़ी सारे डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में। सो यहाँ पे पहले कंप्यूटर साइंस जब मैं अपनी बात करूँ तो क्लास 11th में मैंने लिया था कंप्यूटर साइंस विथ मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। ये मेरा 5 सब्जेक्ट था क्लास 11th 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन कुछ बच्चों का मैथ्स नहीं था, उन्होंने लिया था आईटी, लेकिन मैथ्स छोड़ के उन्होंने बायोलॉजी लिया था, बायोलॉजी के साथ वो लोग आईटी लिए थे। सो आईटी में बेसिकली उनका पढ़ाया जाता था जावा, ठीक है, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो जावा पढ़ाया जाता था आईटी में। लेकिन कंप्यूटर साइंस में हम लोग को पढ़ाया जाता था C++। लेकिन अभी फिलहाल 1 साल से मतलब लास्ट 1 ईयर से सिलेबस ऐसा हो गया कि दोनों को ही पाइथन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ अभी डिफरेंस नहीं है, कुछ बेसिक चैप्टर्स का डिफरेंस हो सकता है, जहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स तो वो भी ऑलरेडी कॉमन है, कन्वर्जन्स रहता है वो भी ऑलमोस्ट सारे में कॉमन है, ठीक है। बस कुछ चैप्टर्स मतलब बेसिक कुछ चैप्टर्स ही वो चेंज हो सकते हैं। जैसे वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ हुआ करता था, अभी भी ये होगा, जो कि वो लोग डेटाबेस पढ़ते हैं SQL, MySQL, ठीक है, जो कि क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्लास 12th में जाके कंप्यूटर साइंस में MySQL 2-3 चैप्टर के लिए बस पढ़ते हैं। लेकिन आईटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, ये क्लास 11th से ही MySQL जो कि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना चालू कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लास 11th के बेसिस पे डिस्कशन। लेकिन मेन कंफ्यूजन आता है जब हम बीटेक में एडमिशन लेते हैं। सो बीटेक के हिसाब से अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में ऑलमोस्ट 80% सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है। 80% सिलेबस कंप्यूटर साइंस और आईटी का सेम है। जो 20% है, क्या डिफरेंस है सर? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप बात पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस में आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि डेटाबेस हो गया, फिर नेटवर्किंग हो गया। तो नेटवर्किंग वगैरह ये दोनों में काफ़ी बार सेम भी आ जाता है, वो भी आपका स्टेट टू स्टेट और कॉलेज टू कॉलेज सिलेबस में वैरी होता है। लेकिन 80% आप मान सकते हैं कि दो स्टूडेंट रहेंगे, अगर एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एक आईटी स्टूडेंट, वो दोनों में बस 80% सेम हो जाता है, 20% का डिफरेंस है, राइट, मतलब बस 20% का डिफरेंस होता है। अब अगर बात करें सेकेंड पॉइंट की, दैट इज सैलरी। तो सैलरी कब आएगा? जब आपका प्लेसमेंट होगा। तो ये दोनों टॉपिक को हम साइड बाय साइड लेते हैं कि अगर एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, वो एडमिशन लेता है कहीं पे और उसका जो फाइनल ईयर में प्लेसमेंट आ जाता है, और एक आईटी का स्टूडेंट है, वो भी एडमिशन लिया और फाइनल ईयर में उसका प्लेसमेंट आ गया, तो दोनों के सैलरी में और प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आएगा, और प्लेसमेंट में कौन सा कंपनी लेगा, कौन सा कंपनी नहीं लेगा। तो ये एक फैक्ट है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी अगर आ रहा है, वहाँ पे उसके नज़र में कंप्यूटर साइंस और आईटी दोनों स्टूडेंट ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, दोनों को बैठने के लिए मौका मिलता है उसी सेम कंपनी में। फिर आपका डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या स्किल है, उसके रेस्पेक्ट में आपको कंपनी लेता है। तो प्लेसमेंट के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से देयर इज नो सच मेजर डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं पूरा तो नहीं बोला कि पूरा ऑलमोस्ट सेम है, तो नो सच मेजर डिफरेंस, बिकॉज वो वेरी होता है, वो भी कंप्लीटली कॉलेज टू कॉलेज। क्यों कॉलेज टू कॉलेज? कुछ कंपनी आती है मतलब ऑन कैंपस, कुछ कॉलेजेस में जाती हैं, तो कंपनी का रहता है कि हम बस कंप्यूटर साइंस बच्चे को बैठने देंगे, वहाँ पे आईटी नहीं बैठेगा, तो वो मतलब कंपनी का अपना ही अलग रोल होता है। लेकिन
सारे कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, सो हर कॉलेज में ये रहता है कि चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, सैलरी पैकेज जो प्लेसमेंट होता है वो दोनों का सेम ही रहेगा, नो डिफरेंस। ठीक है, सो सिलेबस में बस डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस, वो भी बहुत माइनर डिफरेंस। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे कंप्लीटली नो डिफरेंस। ठीक है, ये 100% है कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। एक दो कॉलेजेस में कुछ ऐसा होने का चांसेस है, जैसे कि अगर बात करें जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी जहाँ तक मुझे याद है तो ये कॉलेज में सीएस और आईटी में डिफरेंस थोड़ा सा था, लेकिन शायद वो गलती के वजह से हो गया होगा। बट फीस स्ट्रक्चर में भी नो सच डिफरेंस, ये शायद फीस के लिए थे या फिर सैलरी के लिए था, लेकिन ये दोनों पे अगर मैं समरी आपको बताऊं, ये कंप्लीट जो डिस्कशन हम लोग का हो रहा है, तो सीएस वर्सेस आईटी में नो मेजर डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, मेरे जो दोस्त हैं मतलब दूसरे कॉलेजेस में, वो लोग आईटी लिए हुए हैं, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो जब हम लोग बात करते हैं कि बस सेमेस्टर वाइज चेंज हो जाता है, कि सपोज हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, तो वो लोग सेकेंड सेमेस्टर में वो सेम चीज़ पढ़ लेते हैं, वो लोग जो सेकेंड में पढ़ते हैं वो लोग वो सेम चीज़ हम लोग फर्स्ट में पढ़ लिए, हम लोग जो सेकेंड में पढ़ते हैं वो लोग पहले से फर्स्ट में पढ़ लिए हैं। तो बस सेमेस्टर वाइज डिफरेंस होता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से। समझ में आ गया? अदरवाइज ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब हम एडमिशन ले रहे हैं तो हम किसको प्रायोरिटी दें, ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच को लें या फिर आईटी ब्रांच को? तो ऑब्वियसली आप कंप्यूटर साइंस को चूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेफरेंस पहले थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। अगर आप कंपेयरिंग के नज़र में देखते हैं या फिर कॉलेज के नज़र में देखते हैं तो ओके, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो पहले आ जा, तो बैठ जा, तेरा काम खत्म हो जाएगा। आईटी का स्टूडेंट है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के जस्ट बाद आ जाना। काफ़ी सारे कॉलेजेस में ऐसा भी होता है जहाँ पे आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो होता है ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सो ये तीनों ब्रांच के स्टूडेंट्स कंपनी के प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। वो मैं मतलब वो सब चीज़ों में कुछ डिफरेंस, उनका मेजर डिफरेंस नहीं होता है। मैं अभी बात कर रहा था इसी ब्रांच की, तो बीटेक के अंदर अगर आपका मतलब डिफरेंस की बात कर रहे थे तो सीएस आईटी ये दो चीज़ हो गया, और इसके साथ साथ काफ़ी बार जो ईसी के स्टूडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई, और सीएसई फिर आईटी, तो काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये तीनों बच्चों को मतलब तीनों ब्रांच के बच्चों को सेम प्रेफरेंस देती है, बोलती है कि आप आके बैठ जाओ, प्लेसमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर अगर स्किल है, ठीक है, तो आप हमारे कंपनी में बैठ सकते हो और प्लेसमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों में भी मतलब सिमिलैरिटी होता है फ्रॉम प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव। अदरवाइज सिलेबस में तो डिफरेंस है, यहाँ पे वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, कोर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो सीएसई के साथ साथ कुछ और मिला जुला सिमिलर ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बीटेक का मिला जुला चीज होता है बीई यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग। ठीक है, बैचलर इन इंजीनियरिंग, ये बैचलर इन टेक्नोलॉजी है। बैचलर इन इंजीनियरिंग में भी आपका कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ सीईसी के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में आपका एसई होता है यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो ब्रांच ही है कंप्यूटर साइंस का नहीं, वो ब्रांच है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीटेक के अंदर। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका और ब्रांचेस होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीई। ठीक है, सो ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब चेंजेस करके वो लोग ब्रांच निकाल लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी में सिलेबस देखिए तो 80% सिमिलैरिटीज होता है, काफ़ी सारे में 60% ही सिमिलैरिटीज होता है, लेकिन 50% से तो ज़्यादा ही होता है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही चीज़ वो लोग पढ़ रहे हैं, ये लोग कुछ अलग ही चीज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने खुद सिलेबस माइन्यूटली स्टडी करके ऑब्जर्व करके देखा है ये दोनों चीज़ों में, तो सिलेबस वगैरह ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी सिमिलर चीज़ देखा जाता है। बस ब्रांच करने के लिए वो लोग थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके सिलेबस चेंज करके नया ब्रांच बना लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट? ये काफ़ी दिनों से रिक्वेस्टेड वीडियो था, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है कंप्यूटर साइंस और आईटी में, तो वो मैंने आपको बता दिया कंप्लीटली डिटेल सारी चीज़ों को लेके, फीस स्ट्रक्चर और फिर प्लेसमेंट, फिर सैलरी, फिर आपका सिलेबस, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके हम सभी ने बात कर लिया। और कुछ रिकमेंडेशन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, नए हैं तो, और शेयर कर लीजिए जिनका
डाउट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, उनको हिंदी लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आपके क्लास रिलेटेड क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे। सो तब तक आपको एक ही चीज करना है, दैट इज कीप लर्निंग। चलो बाय बाय एवरीवन।